नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज 34 साइज़ की कप वाला हम प्रिंसेस कट आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नापी है, नापी से मेज़र करके किस तरीके से ब्लाउज कटिंग किया जाता है। तो फुल हम सीखेंगे आज। कपड़ा किस तरीके से बिछाते हैं ये देखिए। यहाँ पर जो फोल्ड है, फोल्ड अपने तरफ रखना है, पहले हमें अस्तर के ऊपर कटिंग करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बैक पार्ट किस तरीके से कटिंग किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी साइज़ का प्रिंसेस कट कटिंग करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नापी का हुक जो है बहुत अच्छा से ब्लाउज का लगा के लेना पड़ेगा। उसके बाद चेस्ट जो है हम मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ पर अपने को चेस्ट मेज़र करना पड़ता है। इस जगह पर देखिए 17 इंच का है, मतलब 34 इंच का। अब आप देखना है कि नीचे कमर कितना इंच का है, 14.5 है, मतलब 29 इंच का कमर है। अब अपने को पीछे से ब्लाउज का लंबाई चेक करना रहता है। कभी भी आप पीछे से लंबाई चेक कीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल शोल्डर का सिलाई जो रहता है, सिलाई को हम एक बार चेक करके लेंगे। उसके बाद ही हम नापी जो है लंबाई जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज का लंबाई जो है लगभग 14 इंच है, एक सूत कम है। तो इस तरीक़े से हम ब्लाउज का लंबाई ले लेंगे। अब हम आर्म होल चेक करेंगे, आर्म होल कितना इंच का है, ठीक है। तो बैक पार्ट से भी आप आर्म होल चेक कर सकते हैं, फ्रंट पार्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिलाई जो है शोल्डर का वहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो इस तरीक़े से राउंड घुमाते हुए पूरे आर्म होल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच से थोड़ा 1-2 सूत कम है, ठीक है, मतलब 8.25 भी बोल सकते हैं, 8.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पर नीचे चेक करके लेना है कि लंबाई कितना इंच का है नेक का। तो नीचे 3 इंच है और नेक देखिए पूरा 11 इंच का नेक है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम सब कुछ चेक कर लिया है। अब अपने को जो करना है ब्लाउज का नीचे का कपड़े का नीचे का हिस्सा अगर टेढ़ा है, इस तरीक़े से देख सकते हो, सीधा है तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ा है तो आपको पहले लाइन को सीधा करके लेना पड़ेगा। अब अपने को लंबाई लेना है, लंबाई जितना है ब्लाउज का और उससे हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। कोई भी साइज़ का हो हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। ये 1 इंच हम ऊपर हाफ इंच लेते हैं सिलाई के लिए, शोल्डर के जगह नीचे हाफ इंच लेते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलाकर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए इस तरीक़े से हम कर लिया है। अब अपने को नेक चेक करना है, शोल्डर चेक करना है कितना इंच का शोल्डर है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा फैला कर रखना नहीं है, हमें ठीक इस तरीक़े से रखना है और चेक करना है शोल्डर कितना इंच का है। आप देखिए 9.5 इंच का शोल्डर है, दोनों साइड पे पाव इंच सिलाई पर गया है, तो टोटल 10 इंच का शोल्डर है। तो हम नेक जो है बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो उस हिसाब से हम 5 इंच शोल्डर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो गिर जाएगा ब्लाउज। तो नीचे भी हम 5 इंच का इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। आर्म होल जो है हम आर्म होल चेक करेंगे। अभी आर्म होल कितना इंच का है, 17 इंच का, 8.5 का डबल 17 इंच का आर्म होल है। अब अपने को देखिए हाफ इंच जो है मार्जिन लाइन यहाँ पर पहले छोड़ देना है, ठीक है। तो सिलाई मार्जिन हमने इस तरीक़े से छोड़ दिया है। इसके बाद अपने को आर्म होल वाली लाइन लेना है। तो आर्म होल जो है हम यहाँ पर 6.5 इंच ले लेते हैं। जैसे कि देखिए 5 इंच हमने शोल्डर लिया है और यहाँ पर 6.5 इंच हमने आर्म होल के लिए लाइन लिया है। तो ये जो है आर्म होल बहुत ही बड़ा साइज का है, क्योंकि 34 इंच का ब्लाउज है, आर्म होल 17 इंच का है, तो बड़ा है, इसीलिए हमने 6.5 इंच लिया है। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच जो है चौथा हिस्सा होता है अपना 34 साइज का, चौथा हिस्सा 8.5 इंच होते हैं। तो अब हम 8.5 इंच पर कटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है। और जो है यहाँ पर डीप नेक है, बहुत ज़्यादा डीप नेक है। तो अगर आप नेक को डीप करते हैं तो ब्लाउज क्या होता है, फैल जाता है, फैल जाकर शोल्डर आर्म होल के जगह जो है चुन्नट आ जाता है। तो इसीलिए आप इस जगह पर हाफ इंच कम कीजिएगा। जैसे कि 8.5 इंच की जगह आप 8 इंच कीजिएगा, तो इस जगह पर चुन्नट आने का चांस जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 इंच लिया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कमर का जो है हिस्सा
वो 14.5 इंच है, तो 14.5 का आधा कितना होता है, 7.25 इंच। हमने 1.25 इंच टक्स के लिए लिया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। तो इस तरीक़ा से दोनों लाइन को ऊपर से नीचे तक हम मार्जिन लाइन को मिला लिया है। आर्म होल रेडी करना है। अभी 1.25 इंच का अपने को कॉर्नर पर लाइन बनाना है इस तरीक़ा से, और फिर जो हमने शोल्डर वाली लाइन लिया है ऊपर से हम बिल्कुल नीचे तक टेप रखेंगे और इसको हाफ करेंगे। तो पॉइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे बैक वाली आर्म होल का। ठीक है, तो इस तरीक़े से बैक वाली आर्म होल का शेप दे देना है। और ये जो शेप हमने दिया है आर्म होल वाली शेप, इसे हम चेक करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ऊपर जो है आधा इंच अपना सिलाई मार्जिन के लिए हम रख दिया है, और साइड में देखिए जहाँ से अपना 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा उसके वहाँ पर अपने को चेक करना है, क्योंकि ब्लाउज़ से हमने माप लिया है। यहाँ पर थोड़ा भी एक्स्ट्रा अपने को रखना नहीं है। आप ध्यान से रखिए। तो देखिए 8.5 इंच प्रॉपर आ चुका है। इतना ही अपने को आना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज़ से हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, एक सूत भी हम आगे नहीं ले सकते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। अगर आप बॉडी से लेते थे तो इस जगह पर आपका 1/2 इंच भी बढ़ जाता था 8.5 के जगह, तो आप कर सकते हैं बॉडी में, लेकिन ब्लाउज में कभी नहीं कर सकता। तो आप देखिए बैक पार्ट लेना है, बैक का टक्स लेना है। तो इसके लिए ये वाली जो लाइन है, लाइन को आधा करके लेना है और 5 इंच का हमने टक्स ले लेंगे। तो इस तरीक़ा से दोनों साइड पर, जैसे 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों साइड मिलाकर हमने 1.25 इंच का इस तरीक़ा से क्रॉस लाइन बना लेंगे। और नीचे जो है देखिए 1/2 इंच हमने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि डीप नेक में कमर के जगह बहुत ज़्यादा झुक जाता है, तो इसीलिए आपने को ये करना है कटिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कमर के जो जगह है वो झुकता नहीं है, सीधा सीधा बराबर आता है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे बैक पार्ट जो है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपने को इस तरीक़ा से देखिए कटिंग करना है, जैसे कि कपड़े को नहीं हिलाने का है, हाथ को घुमाते हुए कटिंग करना है। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, बैक जो पार्ट है इसे रखना है, इसे रख कर हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। तो आप देखिए नीचे का जो हमने कमर के जगह आधा इंच डाउन किया था, आधा इंच हमने क्रॉस लाइन किया था, उसे हमने कटिंग नहीं किया है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है, इसीलिए वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब अपने को साइड पर, मार्जिन का साइड पर जो है ना, इस जगह पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है 34 इंच के लिए। आगे अगर आपका छाती ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बड़ा साइज का बना रहे, तो 1.5 की जगह आप 2-2.5 रखना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच रख दिया है। आर्म होल वाली लाइन जो है तो वो जैसा है वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। नीचे पप के लिए 1 इंच हम बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए 1 इंच बढ़ाने के बाद अपने को जो लाइन है वो करके लेने का है सीधा, और शोल्डर का लाइन सेम रहेगा। और यहाँ पर आई हुक का पट्टी के लिए, आई हुक का सिलाई के लिए यहाँ पर अपने को आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, देखिए जहाँ पर अपना बैक पार्ट है उससे भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम बैक वाली पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट जो है वो बन चुका है हमारा। तो देखिए 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो बैक पार्ट को निकाल लेना है और इसे कट कर लेना है। ठीक है, तो इसी के अंदर अपना जो फ्रंट पार्ट है वो हम बनाएंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा है उस लाइन को भी हम थोड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसे भी अपने को कट करना है। तो अब देखिए शोल्डर वाली जो आर्म होल वाला जो लाइन था, मतलब बैक पार्ट में जैसा आर्म होल था, ठीक उसी तरीक़े से अपने को ये वाला लाइन पहले बॉक्स रेडी करके लेना है। उसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए हमें मार्क करना है। तो हाफ जो है आर्म होल वाली लाइन का पॉइंट कर लिया है हमने, और यहाँ पर देखिए जो बैक वाली आर्म होल है उससे 1/2 इंच नीचे हमने एक पॉइंट किया और इस तरीक़े से शेप दे देने का है। बस यहाँ पर और कुछ नहीं करने का है, और कुछ ज़रूरत नहीं है करना, सिर्फ 1/2 इंच नीचे से एक शेप दे देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नेक रेडी करना है। नेक रेडी करने के लिए अपने को देखिए शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच हो गया है, क्योंकि आधा इंच जो है हमने सिलाई मार्जिन लिया है साइड में। ठीक है,
इतना ध्यान हमने रखना है। वो छोड़कर हम 2 इंच ले रहे हैं, मतलब टोटल हम 2.5 इंच ले लिया है यहाँ पर नेक के लिए। 3 इंच हमने शोल्डर के लिए रखा है। अब हम एक बार रेडी जो ब्लाउज है चेक करके देख लेंगे नापी का कितना इंच का है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2.25 इंच का यहाँ पर रेडी है, मतलब हमने 3 इंच रखेंगे तो सिलने के बाद आपका 2.25 इंच आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बोलते हैं कि हमारा ये जितना है आप इतना ही रखिएगा, कि इससे पतला कीजिएगा, इससे मोटा कीजिएगा, ये भी बोलते हैं। ठीक है कस्टमर, तो इस तरीक़ा से अपने को करना रहता है। नेक के लिए हम 6.5 इंच झुकाएंगे और बॉक्स बना लेंगे और फिर गोलाई दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी नेक बनाना चाहते हैं वो नेक बना सकते हैं। पान का नेक बना सकते हो, तो स्वीट हार्ट बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अब अपने को बस्ट पॉइंट चेक करना है, रेडी ब्लाउज में बस्ट पॉइंट कितना है। तो शोल्डर पर हम टेप रख देंगे बिल्कुल। तो इस तरीक़ा से देखिए बस्ट पॉइंट जो है हमारा बिल्कुल सेंटर पर टेप रखा है। देखिए 10 इंच पर हमारा बस्ट पॉइंट आ चुका है, आप चेक कर सकते हो। इस तरीक़ा से बस्ट पॉइंट देखना रहता है अपने को। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट अपने को चेक करना है कितना इंच का है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच का एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है। ठीक है, इतना ही अपने को करना रहता है। ऐसे तो 3.5 इंच ही होगा, क्योंकि 34 का जो 10 हिस्सा होते हैं उतना अपने को करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच हमने मार्जिन के लिए पहले कर लिया है, मार्क कर लिया है। अब देखिए 1/2 इंच ऊपर जो है वो हमने छोड़कर 10 इंच का बस्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सिलाई मार्जिन हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है, और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जैसा हमने कहा जो चेस्ट है आपका, चेस्ट का 10 हिस्सा होगा, यानी आपका यहाँ पर जो है 3.4 इंच होता है। तो 3.4 इंच यहाँ पर हमने 3.5 इंच ले लिया है। थोड़ा आगे भी बढ़ा के ले सकते हैं, क्योंकि सिलाई मार्जिन जो है यहाँ पर जाएगा। तो नीचे हम 3.25 इंच और यहाँ पर हमने 3.5 और 2 सूत आगे बढ़ा के लिया है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को हम ऊपर से नीचे तक कर लिया। अब पॉप के लिए 1.5 इंच हम आगे बढ़ा लिया है। आप देख सकते हो इतना हमने आगे बढ़ाने के बाद सीधा हम 1.5 इंच कर लेंगे। इस तरीक़ा से ये लाइन को सीधा कर लिया है। अब अपने को प्रिंसेस कट की शेप देना है। तो इस तरीक़ा से आप स्केल के मदद से भी कर सकते हैं ऐसा, और 1/2 इंच बीच में गैप देना है। इसके कारण आपका उस जगह पर चुन्नट नहीं आएगा, आर्महोल वाली जगह पर। ठीक है, आप इस तरीक़े से गोलाई भी दे सकते हैं। देखिए प्रॉपर हमारा आ चुका है, और नीचे का भी प्रिंसेस कट का शेप देना है इस तरीक़े से। तो हमने पूरा करके लिया है, प्रिंसेस कट का शेप जो है हम कर चुका है। अब अपने को जो करना है, रेडी ब्लाउज में अपना टक्स है, तो हम क्या करेंगे, बीच में टक्स ले लेंगे। साइड में 1 इंच जो हमने नीचे का बढ़ाया था, तो वो जो है देखिए 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा बढ़ाया था, वो बैक और फ्रंट वाला जब भी हम जोड़ेंगे तब एक्स्ट्रा हो जाएगा वही 1 इंच। तो इसीलिए उस जगह को छांट देना है, सिर्फ पप के जगह अपने को रखना है। ठीक है, तो इतना हमें करना है, सिर्फ पप के जगह अपने को रख देना है, बाकी के जगह निकाल देना है। जो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा था उसे हम अभी निकाल दिया है, छांट दिया है, क्योंकि वो पहले से भी एक्स्ट्रा ही था पहले ही। तो 1.5 इंच जो है यहाँ पर मार्जिन है, मैंने मार्जिन लाइन को यहाँ पर कर लिया है। तो अब देख सकते हो यहाँ पर भी 1.5 इंच जो है मार्जिन है। तो मार्जिन बोले तो हमने क्या उतना हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर देखिए आर्महोल बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इस जगह पर अपने को छांटना है। और पहले आपने को आर्महोल फ्रंट का चेक करके लेना है 8.5 इंच होता है कि नहीं। तो इस तरीक़े से देखिए सिलाई का जो आर्महोल का लाइन है उस लाइन से आगे चेक करना है। 6.5 इंच हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर 6.5 इंच, और फिर 8.5 इंच उसके लिए 2 इंच अपने को लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना इंच का है, 4 इंच है। तो 6.5 और 2 इंच 8.5 इंच हो गया है, और 1.5 इंच जो है सिलाई मार्जिन है, और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है। तो ये जो बीच में हमने आधा इंच कटिंग कर रहे हैं ना, तो इस कटिंग को सिलाई के लिए 1/2 इंच ज़रूरत है। तब देख सकते हो ये लाइन हमने कर लेते हैं एक बार।
मार्जिन लाइन। तो वापस आपको चेक करके हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर 6.5 इंच और तो यहाँ पर देखिए अपने को 2.5 इंच हो गया है। तो 6.5 और 2 8.5 इंच और यहाँ पर सिलने के लिए जहाँ पर मेरा हाथ है तो इस जगह पर सिलने के लिए 1/2 इंच चाहिए। ठीक है, तो इतना बहुत अच्छे से पता चल गया होंगे और जितना साइड में बचा है वो हो गया हमारा मार्जिन लाइन। ओके, तो यहाँ पर बीच में टक्स जो था हमने टक्स ले लिया है, एक बिल्कुल 1/2 इंच का टक्स लेना है, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। तो इतना अपने को करके लेना है। पूरा प्रिंसेस कट का जो ड्रॉ है हमने कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखिए कट कर लेना है। अगर आप पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट करके इस तरीक़े से कटिंग करेंगे तो आपका जोड़ने का टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिटिंग सिलाई जो कभी कभी कोई बोलते हैं फिटिंग सिलाई सीधा नहीं आता है, टेढ़ा हो जाता है, ऊपर नीच हो जाता है, ये होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं एक के ऊपर एक मतलब रखा है जैसे कि सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा और आर्म होल चेक कर लिया है। आप देख सकते हो प्रॉपर है दोनों आर्म होल। इसी तरीके से मैं सभी जगह आपको चेक करके बता दिया है कि प्रॉपर है क्या नहीं। साइड में भी हमने एक बार चेक करके बता देते हैं कि यहाँ पर भी प्रॉपर है, ऊपर नीच होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, कमर भी एक बार चेक करके देख लेंगे यहाँ पर भी पूरा है क्या नहीं। तो इस तरीके से सारे चीज़ को हमें करना है तो आपका आगे कोई दिक्कत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगता है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।